सभी को प्यार भरा ओम शांति। आज हम सभी आदि देव आदरणीय युग पुरुष ब्रह्मा बाबा, जिनका जन्म अखंड भारत में हुआ, जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था। बाल्यकाल से ही वह बहुत ही होशियार दिव्य गुणधारी थे। धीरे धीरे उन्होंने हीरे जवाहरातों का व्यापार करना शुरू किया और भारत में मुंबई, कलकत्ता और सभी बड़े बड़े राजाएं उस समय के, उनके पास भी इस संबंध में दादाजी का जाना होता था। लेकिन दादाजी का स्वभाव, व्यक्तित्व से सभी राजाएं प्रभावित होते थे और उनको राजा जैसा ही सम्मान दिया करते थे और कहा करते थे कि दादाजी, भगवान से भूल हो गई, राजा के सभी गुण तो आप में हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी दादा लेखराज, जिन्होंने 12 गुरु किए थे, विष्णु के भक्त थे, लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा अपने पास रखा करते थे और सभी देवी देवताओं की भी दादा भक्ति किया करते थे। और एक दिन वो मुंबई के बबूलनाथ मंदिर में शिवरात्रि के दिन दर्शन के लिए गए थे और परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने उन्हें विष्णु का साक्षात्कार कराया और कहा, ततत्वम, माना तुम ही हो, अहम ततत्वम। तो इसी प्रश्न को लेकर दादा गुरु के पास गए तो गुरु ने कहा, यह तो स्वयं भगवान की ही लीला है। और अचानक एक दिन परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने उनके शरीर में प्रवेश किया और उनके मुख का आधार लेके परमपिता परमात्मा शिव बाबा अलौकिक गीता ज्ञान सुनाने लग गए और आसपास के सभी माताएं, बहनें, भाई बाबा के पास सुनने आने लग गए। और परमपिता शिव बाबा ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। उस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम ओम मंडली रखा गया। ब्रह्मा बाबा के द्वारा कईयों को श्री कृष्ण के साक्षात्कार होने लग गए। माताएं, बहनें, भाई जो भी आते, उनको ब्रह्मा बाबा नहीं दिखाई देते, श्री कृष्ण के रूप में ही दिखाई देते और सभी जगह यह आवाज फैल गई। बाबा ने जो उनके पार्टनर्स थे हीरो के व्यापार में, उनको कहा, अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। अब ये झूठे पत्थरों का व्यापार मैं नहीं करूंगा। सारी धन संपत्ति पार्टनर्स से लेकर के कारोबार को समेट करके बाबा ने 5 कन्याओं का ट्रस्ट बनाया। 14 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा ने लिख करके यज्ञ में सुहा कर दी। 5 कन्याओं के ट्रस्ट को लिख करके दिया कि आज से मैंने कमाई हुई संपत्ति ईश्वरीय सेवा में
समर्पित करता हूं। और 300 कन्याएं उस समय बाबा के पास बोर्डिंग स्कूल बाबा ने बनाया मंडली का, और कई माताएं बहनें भाई बाबा के पास आके समर्पित हो गए। और 14 साल बाबा ने तपस्या कराई। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ब्रह्मचर्य, सत्संग, शुद्ध अन्न खिला करके, धारणा करा करके एक शक्ति दल, शिव शक्ति दल बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा तैयार किया। और 1950 में ब्रह्मा बाबा सभी के साथ माउंट आबू में आ गए और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का गठन किया। और जो कन्याएं जिसे हम कहते हैं, वह कन्याएं दादियों के रूप में सेवाएं देने लग गई। आज आप देख रहे हो पूरे भारत में और लगभग विश्व के सभी देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य चल रहा है। 10 लाख से अधिक भाई बहने परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो सन्मार्ग दिखाया, उस सन्मार्ग पर चल रहे हैं। और सभी शास्त्रों, उपनिषदों, सभी धर्मों के अनुसार जो अभी जो समय चल रहा है, और परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो हमें ये शिक्षाएं दी है कि अभी कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत है। हम सब शिव बाबा के दिए ज्ञान को आचरण में ला करके, देवी गुणों को धारण करके आने वाली सतयुगी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप सभी खास भारतवासी और सभी विश्व के भाई बहने, यह जो समय चल रहा है, उस समय को पहचानिए और परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो गुप्त वेश में आए हैं, उनको भी पहचानिए और अपने जीवन में ईश्वरीय ज्ञान को धारण करके सतयुग में जाने के लिए तैयार हो जाइए। सभी को प्यार भरा ओम शांति।